तो हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों नौकरी का सवाल है, हमें आगे बढ़ना है तो दोस्तों पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों आज का टेस्ट सीरीज विशेष होने वाला है बिहार पुलिस ड्राइवर को लेकर। ये सेट नंबर 2, पहले वाले में मैंने 57 क्वेश्चन करा दिए थे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग बताइएगा कि आप लोग इसमें कितना सही कर पा रहे हैं। तो आइए दोस्तों आज का सेट शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इंजन में सिलेंडर हेड गैस्केट का नाम क्या है? सही उत्तर है दहन कक्ष को सील करना और तेल व कूलेंट में के मिश्रण को रोकना। ठीक है दोस्तों। दूसरा नंबर है कि ब्रेक फ्लूइड किस प्रकार का तरल होता है? तो सही उत्तर है हाइड्रोलिक फ्लूइड। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। कह रहा है गाड़ी की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट किससे बनता है? तो जाहिर सी बात है सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर से। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि एयर फिल्टर में धूप जमा हो जाने से क्या समस्या होती है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है इंजन की शक्ति कम हो जाती है और माइलेज घटता है। जाहिर सी बात है कि एयर फिल्टर में अगर धूल जमा हो जाएगा तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी और माइलेज कम देगी। ठीक है, पांचवा सवाल देखते हैं। कह रहा है कि वाहन में थर्मोस्टेट वाल्व का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर है इंजन का तापमान नियंत्रित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है डीजल इंजन में ग्लो प्लग का उपयोग किस लिए होता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठंडे इंजन को स्टार्ट करने में मदद करता है। ठीक है, सातवां कह रहा है कि कार के स्पार्क प्लग गैप का क्या महत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सही इंगिशन और बेहतर दहन सुनिश्चित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि टायर का अलाइनमेंट बिगड़ने पर क्या होता है? ठीक है, कह रहा है टायर का अलाइनमेंट बिगड़ने पर क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वाहन एक ओर खींचने लगता है और टायर असमान घिसता है। तो सही बात है कि अगर एक टायर दूसरी तरफ चलेगा और दूसरा टायर दूसरी तरफ खींचेगा तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ेगा और टायर ज़्यादा घिसेगा। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर देखते हैं कि रबर बेल्ट, इसको फैन बेल्ट भी बोलते हैं और सरपेट लाइन बेल्ट भी बोलते हैं, कि स्थिति खराब होने पर क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है अल्टरनेटर वाटर पंप या पावर स्टीयरिंग काम करना बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कि डीजल टैंक में पानी जाने से क्या खतरा होता है? अगर किसी डीजल इंजन अगर गाड़ी है तो उसमें पानी जाने पर क्या खतरा होगा? तो इसका सही उत्तर है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम खराब हो सकता है और इंजन मिसफायर करेगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि बैटरी चार्ज न होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो अल्टरनेटर फेल या बेल्ट स्लिप होना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में किस प्रकार का तेल उपयोग किया जाता है? तो DOT ग्रेट ब्रेक ऑयल। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि इंजन ऑयल काला हो जाए तो इसका क्या संकेत है? तो इसका सही उत्तर है इंजन ऑयल पुराना हो गया है और बदलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि कोई भी गाड़ी का अगर इंजन ऑयल यानी कि हम आम भाषा में उसको मोबिल बोलते हैं, अगर काला हो जाता है तो उसको हम लोग बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए 14 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि बैटरी टर्मिनल पर सफ़ेद क्रिस्टल जैसा जमाव क्यों होता है? तो एसिड वाष्प और हवा के प्रतिक्रिया से। जो भी बैटरी होता है उसके देखते हैं कि जहाँ से हम लोग बैटरी का पानी वगैरह डालते हैं तो वहाँ पे उजला उजला कुछ जम जाता है। ठीक है दोस्तों,
15 नंबर कह रहा है कि कार्बोरेटर किस प्रकार के इंजन में प्रयोग होता है। तो पेट्रोल इंजन में। लोग कहते हैं कि कार्बोरेटर में जंग लग गया है इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो कार्बोरेटर का उपयोग हम लोग पेट्रोल इंजन में करते हैं। ठीक है, आइए 16 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि ब्रेक शूज किस सिस्टम का हिस्सा है। तो ड्रम ब्रेक सिस्टम। ठीक है, 17 नंबर कह रहा है कि टायर के ट्रेड गहराई न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है 1.6 मिमी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, टायर के ट्रेड गहराई की न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, यानी कि उसका गहराई जो टायर का क्या बोलते हैं गोटी जो होता है उसका गहराई कितना होना चाहिए न्यूनतम। 18 नंबर कह रहा है कि शॉक एब्जॉर्बर का क्या काम है। ठीक है, तो सड़क के झटकों को कम करना और स्थिरता बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि डीजल इंजेक्टर की सफाई न होने पर क्या होता है। ठीक है, तो धुआं अधिक निकलेगा और पिकअप घटेगा। ठीक है, 20 नंबर को देखते हैं। रेडिएटर में एंटी फ्रीज का क्या उपयोग होता है। तो पानी को जमने और उबलने से बचने के लिए रेडिएटर में एंटी फ्रीज का उपयोग क्यों होता है। दोस्तों उसका उपयोग इसीलिए होता है कि ताकि ठंडी के मौसम में वो जमे नहीं और गर्मी के दिन में ज़्यादा हीट ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि बैटरी का वोल्टेज सामान्यतः कितना होना चाहिए। तो 12 वोल्ट। गाड़ी की बैटरी में सामान्यतः 12 वोल्ट की बैटरी उपयोग की जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गाड़ी की डैशबोर्ड चेतावनी लाइट जलने का क्या मतलब है। कह रहा है कि गाड़ी की डैशबोर्ड चेतावनी लाइट जलने का क्या मतलब है। ठीक है, तो इंजन का तेल दबाव कम है। ठीक है, आगे देखते हैं। 23 नंबर कह रहा है कि इंजन का टाइमिंग बेल्ट कब बदलना चाहिए। 23 नंबर कह रहा है कि इंजन का टाइमिंग बेल्ट कब बदलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सामान्यतः 60,000 से 1,00,000 किलोमीटर पर। ठीक है, 24 नंबर बोल रहा है कि बैटरी को ओवर चार्ज करने से क्या हानि होती है। भाई बैटरी चार्ज नहीं रहती है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन अगर ओवर चार्ज कर दें तो क्या होगा, तो बैटरी गर्म होकर ख़राब हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि कार की फ्यूल लाइन लीकेज होने पर क्या खतरा है। ठीक है, अगर कार की कोई फ्यूल अगर लीकेज कर रही है तो खतरा होने की क्या संभावना है। तो आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, अगर कहीं से फ्यूल लीकेज करेगा तो आग लगने का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है मफलर यानी कि साइलेंसर। हम लोग सब साइलेंसर के नाम से ही जानते हैं, लेकिन उसका हिंदी शुद्ध हिंदी है मफलर। जो साइलेंसर लगा होता है का मुख्य कार्य क्या है। तो इंजन की आवाज़ कम करना। सही बात है, उसको कितनी राउंड में अंदर घुमा देता है, इसकी वजह से उस इंजन का आवाज़ कम हो जाता है। 27 नंबर कह रहा है कि डीजल इंजन में ब्लीड स्क्रू का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो फ्यूल सिस्टम में हवा निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 28 नंबर कह रहा है कि बैटरी चार्जिंग सिस्टम में रेगुलेटर का क्या काम है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैटरी को ओवर चार्ज होने से बचाना। अभी दोस्तों इससे जस्ट पहले हम लोग सवाल पढ़े थे कि बैटरी ओवर चार्ज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उसी को रोकने के लिए रेगुलेटर लगाया जाता है ताकि बैटरी ओवर चार्ज होने से बचाया जा सके। ठीक है, 29 नंबर कह रहा है कि गियर बॉक्स ऑयल कितने किलोमीटर बाद बदलना जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग 40,000 से 60,000 किलोमीटर पर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि इंजन ऑयल का स्तर कैसे जांचा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिपस्टिक से। ठीक है, आइए देखते हैं 31 नंबर। कह रहा है कि डीजल इंजन में एयर लॉक होने पर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है कि इंजन स्टार्ट नहीं होता है या बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है
कहीं ना कहीं जो हम इस प्रैक्टिस सेट को करा रहे हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लड़ने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि व्हील बेयरिंग में कौन सा ग्रीस इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है हाई टेम्परेचर ग्रीस, ताकि जल्दी गर्म होकर वो पतला ना हो जाए, इंजन के साथ जुड़ा रहे और इंजन कम घिसे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि मैनुअल ट्रांसमिशन में गियर बदलते समय ग्राइंडिंग आवाज़ का क्या मतलब है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लच सही से डिसएंगेज नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला 34 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि पेट्रोल इंजन में कौन सा फिल्टर कार्बन कैनिस्टर से जुड़ा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्यूल वेंटिलेशन सिस्टम का फिल्टर। ठीक है, 35 नंबर कह रहा है कि गाड़ी के स्टीयरिंग में खेल आ जाने का मतलब क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टीयरिंग जॉइंट या लिंक ढीले हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। दोस्तों फटाफट के अंदाज में कम से कम 50 प्लस आज हम लोग सवाल इसमें देखेंगे, और जाहिर सी बात है कि इसका उत्तर आप लोग सही ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ECU यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ये भी आपसे पूछ सकता है कि ECU का फुल फॉर्म क्या होता है एग्जाम में। तो याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा इंजन और वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कैटेलिटिक कन्वर्टर का क्या कार्य है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हानिकारक गैसों को कम हानिकारक गैसों में बदलना। ठीक है, आइए देखते हैं। 38 नंबर का रहा है क्लच मास्टर सिलेंडर का क्या मतलब है? ठीक है दोस्तों, क्लच मास्टर सिलेंडर का क्या काम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोलिक प्रेशर बनाकर क्लच को ऑपरेट करना। ठीक है, 39 नंबर का रहा है कि स्पीडोमीटर किस यंत्र से काम करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केबल या सेंसर द्वारा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 40 नंबर का रहा है कि ब्रेक डिस्क पर स्कोरिंग क्यों आती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा घिसे हुए ब्रेक पैड्स या धूल मिट्टी की वजह से। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। तो दोस्तों 41 नंबर का रहा है कि गाड़ी की बैटरी की ग्रेविटी जांचने के लिए क्या उपयोग होता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। 42 नंबर का आ रहा है कि वाटर पंप का फेल होना कैसे पहचाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इंजन ओवरहीट हो जाता है और कूलेंट लीकेज होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 43 नंबर का आ रहा है कि पिस्टन रिंग का काम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैस सील करना और तेल को नियंत्रित करना। ठीक है दोस्तों, 44 नंबर देखते हैं कि टायर रोटेशन क्यों जरूरी है? तो सही उत्तर हो जाएगा टायरों का समान घिसाव सुनिश्चित करने के लिए। चूँकि देखते हैं कुछ दिनों के बाद लोग जो दाएं वाला टायर होता है वो बाएं वाले टायर के साथ चेंज कर लेते हैं अक्सर गाड़ी का, तो इसीलिए होता है ताकि वो समान दोनों तरफ से समान घिसे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कूलिंग फैन किस पर काम करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंजन तापमान बढ़ने पर रेडिएटर को ठंडा करने के लिए। ठीक है, 46 नंबर का रहा है कि स्टीयरिंग ऑयल कब बदलना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50,000 से 60,000 किलोमीटर पर या ज़रूरत पड़ने पर। हो सकता है दोस्तों कि इसका ज़रूरत हमें 50,000 या 60,000 से पहले ही पड़ जाए, तब पर भी बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। 47 नंबर को देखते हैं। कह रहा है कि अगर इंजन ज़्यादा तेल खा रहा है तो सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? अगर हमारा इंजन ज़्यादा तेल खा रहा है, माइलेज कम दे रहा है, स्पीड, तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिस्टन रिंग और वाल्व सील। क्योंकि दोस्तों अगर पिस्टन रिंग ज़्यादा ढीला हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी तेल ज़्यादा खाएगी
और हमें स्पीड कम देगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 48 नंबर कह रहा है कि गाड़ी की बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर क्यों डाला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट केबल बनाए रखने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। 49 नंबर कह रहा है कि गाड़ी का इंगिशन कॉइल खराब होने पर क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इंजन मिसफायर करता है और स्टार्ट होने में दिक्कत आती है। ठीक है दोस्तों, 50 नंबर कह रहा है कि सिलेंडर लाइनर का मुख्य कार्य क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा पिस्टन को स्टाइल करने की सतह प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, 51 कह रहा है टायर की साइड वॉल पर क्रैक आने का क्या कारण है। तो सही उत्तर हो जाएगा पुराना टायर, कम प्रेशर या धूल में खड़ा होना। अगर इस तरीके से आप गाड़ी को मतलब मैनेज नहीं कर पाते हैं, पुराना टायर हो जाता है या कम प्रेशर यानी कम हवा पर चलते हैं या धूल में खड़ा होता है, तो टायर की साइड वॉल पर क्रैक आने लगता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 52 नंबर कह रहा है कि इंजन में ब्रेक फायर क्यों होता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा गलत टाइमिंग या फ्यूल एयर मिश्रण की समस्या, इसकी वजह से इंजन में बैक फायर आता है। ठीक है दोस्तों, 53 नंबर कह रहा है कार का हेड गैस्ट्रिक ब्लो होने पर क्या लक्षण दिखते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सफ़ेद धुआं, इंजन गर्म होना, कूलेंट और तेल मिक्स हो जाना। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। दोस्तों 2-4 क्वेश्चन और है, आप बने रहिए हमारे इस सेट प्रैक्टिस में, और अगर आप बने रहिएगा तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ इससे क्वेश्चन तो जरूर लड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 54 नंबर कह रहा है कि इंजन में क्रैंकशाफ्ट का कार्य क्या है। तो पिस्टन की रैखिक गति को घूर्णन गति में बदलना। ठीक है दोस्तों, 55 नंबर कह रहा है कि अल्टरनेटर का कौन सा हिस्सा बिजली पैदा करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा स्टेटर और रोटर का संयोजन। ठीक है दोस्तों, 56 नंबर कह रहा है कि मैनुअल गियर बॉक्स में सिंक्रोनाइजर का क्या कार्य है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गियर बदलने पर स्मूथ एंगेजमेंट करना। ठीक है दोस्तों, वही 57 नंबर कह रहा है कि गाड़ी की बैटरी को किस स्थिति में तुरंत बदल देना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा बार बार डिस्चार्ज होना या चार्ज न होना। तो सही बात है दोस्तों, हम गाड़ी को कितनी बार धक्का दिलवा कर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, उससे बेहतर है कि गाड़ी की बैटरी को बदल दिया जाए। ठीक है, अगर ऐसी समस्या आ रही है, अगर बार बार डिस्चार्ज हो रहा है या चार्ज ही नहीं हो रहा है तो। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। 58 नंबर कह रहा है कि ऑयल फिल्टर का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंजन तेल से गंदगी और धातु के कण निकालना। ठीक है दोस्तों, 59 नंबर कह रहा है कि डीजल फ्यूल फिल्टर में पानी अलग करने का क्या कारण है। तो सही उत्तर हो जाएगा कि पानी से इंजेक्टर और पंप को नुकसान होता है। तो सही बात है, अगर डीजल फ्यूल फिल्टर में पानी अलग नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि फ्यूल में हमारा पानी चला जाएगा जिसे इंजन को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो। हाँ, लास्ट ही क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि वाहन की मेंटेनेंस शेड्यूल किसके अनुसार तय करनी चाहिए। तो निर्माता मैन्युफैक्चर जो करता है कि सर्विस बुक के अनुसार। ठीक है, जब आप गाड़ी लेते हैं तो उसमें सर्विस बुक भी मिलता है और उस सर्विस बुक पे लिखा भी रहता है कि कितने कितने दिनों के बाद और कितना किलोमीटर चलने के बाद आपको गाड़ी सर्विसिंग करानी है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये आपको सेट काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए काफ़ी आप लोगों को मदद साबित करेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सेट के साथ और नए प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।